मुझे आज भी याद है जब मैं 8 साल का था। उसके बाद कोई सेंटेंस, मुझे आज भी याद है कैसे तुम खेला करते थे। मुझे आज भी याद है कैसे उसने तुम्हें धोखा दिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? कमाल का स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लॉज आया है मुझे आज भी याद है, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं आई स्टिल रिमेंबर। आई स्टिल रिमेंबर। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे आई स्टिल रिमेंबर, उसके बाद सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, उसके बाद और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं आप। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंसेस कैसे बोलना चाहते हैं। इसको बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे आज भी याद है जो उसने तुम्हें कहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड टू यू। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड टू यू। सेड टू के जगह आप टोल्ड का यूज कर सकते हैं या इन्फॉर्म्ड का भी यूज कर सकते हैं मॉडर्न में। व्हाट ही टोल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आज भी याद है जब मैं 8 साल का था, तब मैं स्कूल से भागा करता था या मैं स्कूल से भागता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वॉज 8 years old, then I used to run away from school. I still remember when I was 8 years old, then I used to run away from school. Next sentence, मुझे आज भी याद है कैसे तुम खेलते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I still remember how you used to play. I still remember how you used to play. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं किया, बस बता रहे कि वो किस तरीके से खेलता था, इसीलिए इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आज भी याद है कैसे तुम चोरी छुप के आते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर हाउ यू यूज्ड टू कम थ्रू द बैक डोर। आई स्टिल रिमेंबर हाउ यू यूज्ड टू कम थ्रू द बैक डोर या बाय द बैक डोर। बाय द बैक डोर या थ्रू द बैक डोर, इसका मतलब होता है चोरी छुप के या चोरी चोरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आज भी याद है कैसे तुम पेड़ों से फल चुराते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर हाउ यू यूज्ड टू स्टील फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। आई स्टिल रिमेंबर यू वुड स्टील फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर वुड और यूज टू दोनों ही यूज कर सकते हैं आप। हे गाइस, इसी जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। वह तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर मानता था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को बढ़कर समझना, मतलब से बढ़कर मानना या से बढ़कर समझना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसीडर मोर देन। कंसीडर मोर देन। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का सेकंड फॉर्म कंसीडर्ड, ईडी लगा देना है। उसके बाद आप जिसको भी मानते थे या समझते थे उसको ऐड कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नाउन भी आ सकता है, किसी का नाम। उसके बाद आपको लगा देना पड़ेगा मोर देन, और मोर देन को लगाने के बाद जैसे कि अपने दोस्त से भी बढ़कर तो मोर देन माई फ्रेंड, तो अपने भाई से भी बढ़कर मोर देन माई ब्रदर। तो ऐसे अदर वर्ड्स को राइट कर देना, जो भी आएगा ना लास्ट में उसको आपको राइट कर देना है। आई थिंक आपने स्ट्रक्चर को समझा। यदि आप सेंटेंस पॉजिटिव में बोलना चाहते हैं तो कंसिडर्ड वर्ड हटा के वहाँ पर V1 या V5 लगेगा, मीन्स कंसिडर्ड या कंसिडर्स। आपको पता होगा V5 किसके साथ लगाते हैं, पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपने भाई से बढ़कर मानता था लेकिन तुमने मुझे चीट किया है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कंसिडर्ड यू मोर देन माई ब्रदर बट यू हैव चीटेड मी। आई कंसिडर्ड यू, मैं तुम्हें मानता था, क्या, मोर देन माई ब्रदर, अपने भाई से बढ़कर, बट लेकिन यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे चीट किया या धोखा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर मानते थे फिर भी तुमने उसे इसके बारे में नहीं बताया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही कंसिडर्ड यू मोर देन हिज सन।
ही कंसिडर्ड यू मतलब वह तुम्हें मानते थे या समझते थे क्या, मोर देन हिज सन मतलब अपने बेटे से बढ़कर, फिर भी तुमने उसे बताया नहीं। हाउएवर यू डिड नॉट टेल हिम अबाउट इट मतलब इसके बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे सब कुछ मानता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कंसिडर्ड हर एवरीथिंग, आई कंसिडर हर एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। ये पर्जन की बात बता रहे हैं तो इसके लिए बोलेंगे आई कंसिडर यू मोर देन माई फ्रेंड, आई कंसिडर यू मोर देन माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर मानती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी कंसिडर्स यू मोर देन हर मदर, शी कंसिडर्स यू मोर देन हर मदर। हे गाइस, इस जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।